नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नगरपालिका हाउस की बैठक में वार्षिक बजट व अन्य विषयों पर हुई चर्चा। कोटली में अंडरपास की मांग को लेकर चल रहे धरने पर किसानों के बीच पहुंचे बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष। नगरपालिका ने शहर में चलाया अवैध पोस्टर और फ्लेक्स बैनरों के खिलाफ विशेष अभियान। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर बोलबम के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़िए। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। शुक्रवार को नगरपालिका कार्यालय में हाउस की बैठक का आयोजन किया गया। नगरपालिका सचिव सुरेंद्र मलिक की देखरेख में आयोजित बैठक में पार्षद व पार्षद प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन रजनीश मेहता ने की। इस मौके पर 2026-27 का वार्षिक बजट भी पास किया गया। वहीं कई मुद्दों सहित विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड से संबंधित समस्याओं व विकास कार्यों को लेकर सदन में अपनी बात रखी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सचिव सुरेंद्र मलिक ने बताया कि आज वार्षिक बजट व शहर के विकास कार्यों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि बजट में करीब 26 करोड़ का मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें 23 करोड़ 24 लाख के खर्च का अनुमान भी है। इसके अलावा भी उन्होंने अन्य विषयों बारे जानकारी दी। आज दो बैठक का आयोजन किया गया था। पहली बजट की मीटिंग, दूसरी हाउस की शहर के बारे विकास का अलग मीटिंग की। आज की बैठक में सबसे पहले बजट पास किया गया, जिसकी 10 करोड़ 74 लाख की आय का मसौदा तैयार किया गया था और 16 लाख करोड़ हमारा ओपनिंग बैलेंस भी है। टोटल 26 करोड़ की आय का तैयार किया गया हमने। इसमें हमारे तो टोटल खर्च 23 करोड़ 24 लाख का खर्चे का अनुमान भी है। इसमें लगभग विकास कार्यों पर 15 करोड़ का खर्च तैयार किया गया और सफाई की व्यवस्था के ऊपर 2 करोड़ का मोटा खर्च तैयार किया गया है। इसके अलावा जो 3 बजे बैठक हमारी चली, उसमें सफाई व्यवस्था से संबंधित बात मुद्दा सीखा। उसमें बताया गया कि हम नया टेंडर हमने लगा दिया 1 साल के लिए। इसके अलावा सरकार द्वारा ग्रीन क्रिटोरियम बनाने के लिए सलाह दी गई है, जिसके अंदर गोबर से लकड़ी तैयार करके दाह संस्कार किए जाएंगे। इसके अलावा पालिका क्षेत्र में जितने भी कच्चे गोहर हैं उनका पक्का करवाने के बारे में, आवारा बेसहारा पशुओं को बंदरों को पकड़ने के बारे में, वर्षा ऋतु से पूर्व सभी नालों की सफाई करवाने के बारे में मुख्यतः बिंदु पास किए गए। आज पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के लिए मंगे सड़कें, नालियां, लाइटों की दी हैं अपनी, तो उनको भी वरीयता के आधार पर काम करवाया जाएगा। निर्माणाधीन अंबाला शामली हाईवे पर पोटली गांव में अंडरपास की मांग को लेकर कई महीने से चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन में किसानों का हौसला बढ़ाने शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान धरना स्थल पर पहुंचे और शांतिपूर्ण आंदोलन की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले कई माह से अनुशासित ढंग से धरना देना किसानों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने किसानों को मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। वहीं किसानों ने भी संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। इस दौरान एनएचआई अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुभाष गुज्जर ने की। संगठन पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याएं विस्तार से रखी। वहीं इस मौके पर किसानों ने एनएचआई के अधिकारियों को दस्तावेज भी सौंपे। हमने धरने की स्थिति का जायजा लिया, अपने आंदोलनकारी किसान भाइयों से बातचीत की, क्योंकि आंदोलन पर नेतृत्व में नजर भी रखनी पड़ती है और यहाँ सभी किसानों के हौसले बुलंद हैं, पूरी ताकत के साथ बैठे। हमने इनसे बात करी, इन्होंने कहा कि 6 महीने नहीं, अगर ये हमें पूरी जिंदगी भी बैठना पड़े, जब तक अंडरपास नहीं बनेगा हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। यानी कि हमारी टीम के यहाँ हौसले बुलंद है। शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से नगरपालिका ने शुक्रवार को अवैध पोस्टर और फ्लेक्स बैनरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पालिका कर्मचारियों ने हॉस्पिटल रोड, बस स्टैंड मार्ग तथा अन्य प्रमुख मार्गों पर लगे अवैध बैनरों को हटाया। अभियान के तहत बिजली के खंभों, दीवारों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के लगाए गए फ्लेक्स व पोस्टरों को उतारा गया। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सुमित बैंस ने बताया कि शहर में बैनर लगाने के लिए निर्धारित स्थान तय किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर नियमों की अनदेखी कर फ्लेक्स लगाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लगे इन अवैध बैनरों को हटाने की कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने नागरिकों, सामाजिक संगठनों और व्यापारियों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और केवल निर्धारित स्थानों पर ही बैनर लगाएं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर क्षेत्र के शिवालयों में तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिव भक्त कांवड़िए
बोलबम के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। पंडित कुलदीप शर्मा बबलू ने बताया कि रविवार 15 फरवरी को शहर के मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा शिव भक्ति, तप और त्याग का प्रतीक है। मान्यता है कि गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को ग्रहण करने के बाद देवताओं द्वारा भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा से ही जलाभिषेक की परंपरा जुड़ी है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।